गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोजाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और हाँ, आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर कर ले। इससे आपको इस कहानी की ऑडियो पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात यही कुछ आज से 1 साल पहले की है। ये कहानी रोशनी की है, रोशनी की जिंदगी की एक सच्ची दास्तान की। रोशनी देखने में एक बेहद खूबसूरत, आकर्षक दिखने वाली लड़की थी। वो एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती, लेकिन हर मोहब्बत मुकम्मल हो ये ज़रूरी नहीं। जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं। रोशनी के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। उसके घर वालों ने उसके ना चाहते हुए भी उसकी शादी केशव नाम के एक लड़के से फिक्स कर दी। इसका कारण ये था कि जिससे वो प्यार करती थी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं था, साथ ही उनके कास्ट का भी नहीं था। एक बहुत बड़ा कारण था कि उसके घर वाले उससे रिश्ते के लिए नहीं माने। फिर धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे और रोशनी केशव से ना चाहते हुए भी शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन अक्सर दो प्यार करने वालों को कोई दूर नहीं कर सकता। रोशनी के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। केशव से शादी के बाद भी उसके बॉयफ्रेंड से फोन पर बातचीत करना होता रहा। केशव अपने काम के सिलसिले में सुबह से शाम तक घर पर नहीं रहता और सुबह से शाम तक रोशनी फोन पे बात करते रहती। रोशनी की शादी उसके शहर, जिस शहर में वो रहती थी, उससे 4 घंटे की दूर एक शहर में हुई थी। वहां पर उसके ससुराल में उसकी सास, उसका देवर और उसके पति थे। रोशनी घर पर तो सारे काम करती, उसकी सास अक्सर बीमार अपने कमरे में रहती। ऐसे में रोशनी काम करते हुए दिन भर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती। शाम होते ही फोन रहकर एकदम अनजान बन जाती, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। किसी को इन सब चीज़ों की भनक भी नहीं थी। उधर रोशनी के पति रोशनी को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ थीं। पैसे कमाने के लिए वो घर पे एक लौते आदमी थे। ऐसे में वो हमेशा ही अपने काम में व्यस्त रहते थे और इधर रोशनी, वो हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से मिलना जाना, बॉयफ्रेंड से प्यार करना और बॉयफ्रेंड से गुफ्तगू करते रहती। शादी से पहले उसका बॉयफ्रेंड उसकी जिंदगी में इकलौता प्यार था। उसे एक ही इंसान से प्यार हुआ था और दूसरा उसके पति केशव से कोई रिश्ता ना था, सिर्फ एक पति पत्नी के रिश्ते को छोड़कर। केशव इन सब चीजों से अनजान था। रोशनी उसे कभी शिकायत का मौका नहीं देती, लेकिन कभी भी वो केशव को सच में प्यार कर नहीं पाई। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। रोशनी अपने पति से अब थोड़ा कम डरने लगी थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए उसके शादी के और फिर उसके बाद रोशनी के पति का ट्रांसफर हो गया। यूँ तो रोशनी के पति रोशनी को अपने साथ लेके जाना चाहते थे जहाँ वो काम करने वाले थे, लेकिन रोशनी ने कहा कि यहाँ पर बुरी सांस है, घर के देख रेख के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। रोशनी की बातें रोशनी के पति को सही लगी। आखिर रोशनी उन्हीं के परिवार के भले के लिए कह रही थी। ऐसे में उन्हें ये बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ी और उन्होंने ये वादा किया कि वो हमेशा हर हफ्ते रोशनी से मिलने आएंगे। रोशनी अब कुछ ज़्यादा ही खुश थी और खुश हो भी क्यों ना। पहले जो वो सुबह से शाम तक बात करती थी फ़ोन पर, अब रात को भी वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ जब उसके देवर घर न रहे तो वो उन्हें अपने घर भी बुला सकती है। ये सब रोज सोच रोशनी काफ़ी खुश थी। धीरे धीरे यही सब सिलसिला जो रोशनी ने सोचा था वो होने लगा। पहले पहले उसके पति हमेशा 2-3 दिन में छुट्टी लेकर आ जाते और रोशनी से कहते कि वो उन्हें काफ़ी मिस करते हैं।
रोशनी अपने पति के सामने कह देती कि हाँ, मिस तो मैं आपको भी करती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे तो कैसे होगा। रोशनी के पति को भी रोशनी की बात सही लगती। आखिर रोशनी उनके भले के लिए ही कह रही थी। भले ही इस भले में रोशनी का अपना भला भी हो, लेकिन वो ये सब बातें अपने पति को बहुत ही अच्छे से समझाती थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीता और रोशनी अपने पति से बिल्कुल अब डरना बंद कर दी थी। अब उसके पति हफ्ते में एक दिन या फिर 2 हफ्ते में एक दिन आते। इधर उसके देवर का भी अपने पढ़ाई का लास्ट सेमेस्टर की वजह से अक्सर बाहर आना जाना होता था। घर पे वो और उसकी सास ही रहती। अब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकती थी। एक दफ़ा वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाई। उसकी सास तो बीमार ही थी और वो अपने कमरे में ही रहती। ये बात तो रोशनी को बहुत ही अच्छे से पता थी। और उसके बाद जब उसके बॉयफ्रेंड उससे आए, वो उसे मिलकर बहुत खुश हुई। आखिर खुश हो भी क्यों ना, वो इतने दिनों बाद अपने प्यार करने वाले साथी से जो मिली थी। एक दूसरे के साथ बहुत प्यार भरे पल बिताकर उसके बॉयफ्रेंड वहाँ से चले गए। अब ये सिलसिला अक्सर चलने लगा। जब भी उसके देवर घर नहीं होते, वो रोशनी और उसकी सास घर पर अकेली होती, वो अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाते। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार भरी बातें करते, इधर उधर घूमते फिरते, और फिर जब जाने का समय होता तो वो दोनों एक दूसरे को विदा कर फिर मिलने की बातें कर चले जाते। धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीतने लगा और रोशनी अब भूल ही गई थी कि उसका देवर कब आता है कब जाता है। वो तो बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार में पागल थी। लेकिन वो हुआ जो रोशनी कभी सोची नहीं थी। एक दफ़ा जब रोशनी के बॉयफ्रेंड घर आए, उसका देवर भी आ चुका था और उन दोनों की आहट सुनकर जब वो चुप चुप के वहाँ गया तो उन सब चीज़ों का सब नज़ारा देख वो तो चौंक ही गया। उसे नहीं पता था कि रोशनी इस तरह से धोखा देगी अब केशव को। अब क्या था, रोशनी वहाँ से तो चले जा गई और उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड के जाने के बाद रोशनी का देवर प्रशांत रोशनी को आकर उसकी वीडियो दिखाया। रोशनी का मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कभी नहीं सोची थी कि उसके ये सब कुछ केशव के भाई को पता चल जाएगा। फिर क्या था, रोशनी ने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन केशव के भाई का एक ही बात कहना था कि जो इस वीडियो में मैंने देखा है वो अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो मैं केशव को कुछ नहीं कहूँगा। रोशनी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो प्यार सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से करती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को सारी बातें बताती है और एक दिन चुपके से अपने ससुराल से भाग जाती है और ज़िंदगी अपने प्यार करने वाले साथी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताने का निर्णय लेती है। दोस्तों, ज़िंदगी में हम अक्सर ऐसी ही परिस्थितियों में फंस जाते हैं जैसे में रोशनी फंसी थी। उस समय ज़रूरी है सोच समझकर सही फैसला करने का। यही थी दोस्तों आज की आपको ये प्यारी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।